गया, ये टीचर लग गई हैं राजस्थान में। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत दिन तक पढ़ती रही, तरह तरह के एग्जाम्स देती रही, और ये था कि मुझे लगना है, मेहनत करती रही। कई बार फेलियर देखा, हर आदमी को ना कभी फेलियर देखना पड़ता है, लेकिन फेलियर से इनका मन नहीं टूटा। इन्होंने सोचा क्या हुआ, फेल हो गई तो फिर से पढ़ूंगी। मेहनत करते आज ये मिठाई का डब्बा लाई। मिठाई क्यों लाई होगी? भाई खुशी की बात है, सिलेक्शन होना। अब इनकी परमानेंट जॉब लग गई बेटा, ये टीचर बन गई राजस्थान में। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ दिन बाद ये भी जाने वाली है। बता रही थी मुझे 20 दिसंबर को इनको जाना है, 30 तारीख। आज कितनी है? 14 तारीख है ना। हाँ, तो 5-6 दिन बाद ये अजमेर में, इनको अजमेर राजस्थान का पार्ट पड़ा था बेटा, वहां पे इनको स्कूल मिल गया। रेवाड़ी के बिल्कुल पास लगता एरिया है। तो अब देखो अपनी लाइफ को इन्होंने सेट कर लिया। ऐसे ना सबको अपनी जिंदगी सेट करनी पड़ती है बेटा, जहां उसको ठीक लगे। भाई मुझे कुछ बनना है, इतना तो मानो कि कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा, खाली तो बैठ के तुम्हारा जीवन नहीं कटेगा। अब तुम सब लोग 15-16 साल के हो गए, आज से 4-5 साल बाद तुम कुछ ना कुछ करोगे, क्योंकि पापा मम्मी के पैसे कितने दिन यूज करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना अपना एक मेंटल मेकअप बनाना होता है। भाई मैं बड़ा होकर पढ़ लिख के क्या करूंगा, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, या मुझे बिजनेस करना है, या मैं पहले एक बार पैरों पे खड़ा हो जाऊं। सबकी ना बेटा घर की स्थिति अलग अलग होती है। तुम सब जितने बैठे हो, कोई तो अमीर घर से है, जिसके घर में 1-2 गाड़ी भी खड़ी होगी, किसी के पापा अच्छा कमाते होंगे, कोई तुम्हारे घर से मिडिल क्लास है कि भाई जिसके घर में गाड़ी नहीं है और उसके पिताजी ठीक ठाक सा कमाते हैं कि काम चल रहा है, कोई तुम में से ही गरीब भी होगा जिसके घर में गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, जिसके पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। अब तुम जो अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, वो ये सोच समझ के लेना कि कितने साल तुम्हारे पापा तुम्हारे पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जो रिच है वो तो कुछ भी कर ले बेटा, उसको तो चिंता नहीं है। जो मिडिल क्लास में अच्छा है वो भी 8-10 साल तक 5-10 साल तक काट लेता है। लेकिन जो गरीब है ना बेटा, उसको 12th करते ही सोचना चाहिए मैं क्या करूं, मेरे फादर की हेल्प भी हो जाए और मैं उस पर बोझ ना बनी रहूं या बना रहूं। तो 12th के बाद भी जिनके घर परिवार में पैसे कम है, उनको कोशिश करके नौकरी का रास्ता पकड़ना चाहिए बेटा। और जिनके घर में पैसे खूब हैं, वो आगे पढ़ के अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का कोर्स कर सकते हैं। जैसे अंबानी का बेटा है, क्या उसको नौकरी करनी चाहिए? नहीं, उसके फादर के पास बहुत पैसा है, वो कुछ भी नहीं करेगा तब भी बैठ के खाएगा, बिजनेस में ही कमा लेगा। लेकिन बेटा हर कोई तो अंबानी नहीं है ना। उनमें से किसी के फादर 15,000 महीने के भी तो कमाते होंगे ना। जिसके पापा 15,000 ही कमाते हैं, वो बैठ के कैसे खाएगा? उसको तो पैरों पे खड़े होना है। तो अपने घर परिवार की स्थिति देखना हर बच्चे की ड्यूटी है। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ये बातें कोई बताता ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये अकल ही नहीं आती कि अब मैं 20 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मुझे पैसे कमाने चाहिए, मेरे फादर मेरा खर्चा कब तक उठाएंगे। तो हम ना बेटा बहुत छोटी सी एज 10वीं-12वीं में ये समझ आ जानी चाहिए। अब आप लोग बड़े हो गए, टीन एज में भी 2-3 साल कट गए आपके। अब आप में से कई लोग 16 साल के हो गए, 16 के बाद तुम बड़े हो जाते हैं। 18 साल में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ताकत देता है कि तुम सरकार अपनी बना लो। सोचो हम कितने होशियार हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि तुम सरकार बना सकते हो। तो क्या तुम अपना करियर नहीं चुन सकते हो? चुन सकते हैं, पर अपनी अकल कोई दे तब ना। ये अकल बचपन से होनी चाहिए कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे फादर के पास कितने पैसे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, वैसा सोच समझ के काम करना। अब जैसे दीदी है, इन्होंने अपने घर परिवार को देखा, ये कई सालों से पढ़ रही थी बेटा, इनको 3-4 साल हो गए मेहनत करते अब फाइनली यहाँ पहुंच गई। तुम्हारे फादर क्या करते हैं बेटा? नहीं है, कब एक्सपायर हुए? अच्छा, देखो इसके फादर तब ये कितने साल की थी तब? देखो तुम लोगों की उम्र की थी, तुमसे भी छोटी बेटा, तब इनके फादर चले गए। ये पता नहीं होता बेटा लाइफ में किसके साथ कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। फादर चले गए, उसके बाद फिर अच्छा, ये देखो इनके साथ ये पॉजिटिव था, इनकी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में थी। अच्छा, दोनों जो थे ना टीचर थे। फिर फादर को इतनी यंग एज में हार्ट अटैक वगैरह हो गया। अच्छा, क्लास में ही आ गया। हाँ, तो देखो अब इनको एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम आई, लेकिन पता है इनको थोड़ी कम दिक्कत क्यों आई? क्योंकि इनकी मम्मा अर्निंग हैंड थी। इनको ऐसे नहीं मांगना पड़ा कि ताऊ जी मेरी फीस दे दो, दादी मेरी फीस दे दो, मामा मेरी फीस दे दो। इनकी मम्मी कमाती थी बेटा, इसलिए इनको उतनी दिक्कत नहीं आई। अगर इनकी मम्मा ना कमाती होती और सोचो इनके पापा भी ना कमाते होते तो इनको कितनी दिक्कत आती, क्योंकि कोई पैसा तो देगा नहीं, इसीलिए कमाना बहुत जरूरी है। इनके फादर नहीं रहे तब भी इनकी मम्मी ने इनको पाल पोस के बड़ा कर दिया ना, और देखो फिर पापा मेरी तरह भी टीचर लग गई। तो ऐसे लाइफ में ना बेटा सीखना होता है, और लाइफ एक मोड पे आके ना थोड़ा सा सीरियस भी होना चाहिए। जब हम 15-16 साल के हो जाए तो लाइफ दोनों तरीके से देखनी चाहिए। खुश रहो, हंसो, मस्ती करो, लेकिन थोड़ा सा सीरियस होकर भी सोचो कि भगवान ना करे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पापा गुजर जाए, तो क्या करेगा बच्चा, कहाँ से पढ़ेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर बनाना चाहिए पढ़ाई में। ये पढ़ाई जो है ना बेटा, ये हमें बचा सकती है। कैसे? कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम ट्यूशन पढ़ा लेंगे। 10वीं क्लास का बच्चा पढ़ा सकता है ट्यूशन, 5वीं-6वीं को, 11वीं क्लास की कोई भी लड़की ट्यूशन पढ़ा सकती है। तो कम से कम रोटी की दिक्कत तो नहीं आएगी ना। इतना पढ़ लेना
जो तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और देखो ये दीदी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, जब ये तुमसे छोटी है तो इनके फादर एक्सपायर हो गई, तो किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा पता नहीं होता किसके ऊपर बुरा समय आएगा। तो अपने आप को हमेशा ताकतवर बना के रखो, पढ़ाई लिखाई इतनी जरूर कर लो कि तुम आराम से पैसे कमा सको। बाकी बेटा ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अच्छा 12th के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे। देखो ये दीदी तुम्हारे सामने ही है ना, पापा एक्सपायर हुए तब कितना बताइए 10th में थी, 10th में थी और 12th आता है, जबकि इसकी मम्मी कमाती थी बेटा। तो अपने आप को नहीं देखना होता है कि मेरा घर परिवार कैसा है, फिर वैसे डिसीजन लेने होते हैं। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, चीटिंग नहीं करनी होती कि मेरे दोस्त के पास ये वाली चीज है मुझे भी दिलाओ। अगर तुम्हारे दोस्त के पिताजी अच्छे हैं वेल ऑफ दिला देंगे, जरूरी नहीं तुम्हारे पिताजी कोई चीज दिला सके। कई बार मैं देखती हूँ अखबारों में आता है 12वीं क्लास के बच्चे को मोबाइल नहीं दिलाया तो वो सुसाइड कर गया। तो बेवकूफी है बेटा, सबके हालात एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे फादर मदर ना बेस्ट कर रहे हैं, तुम जो जिंदगी जी रहे हो ना तुम इसके लायक नहीं हो, उन्होंने तुम्हें बेस्ट दे रखा है। हमेशा थैंकफुल रहो, भगवान के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। इससे ज्यादा अगर चाहिए तो मेहनत कर लो। अगर तुम्हें लगता है हमें 35,000 के जूते पहनने का शौक है, हमें 20,000 के कोट पैंट पहनने हैं, तो मेहनत करो, किसने रोका। आप पढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा, पढ़ोगे तो एक दिन 35,000 के जूते भी पहन पाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी अचीव कर सकता है कोई भी, बस एक चीज समझनी है कि मुझे मेहनत करनी है। मेहनत से भागोगे तो फिर कुछ नहीं है बेटा, फिर लाइफ बहुत बहुत मुश्किल है। अब ये दीदी देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, अब कितनी एज होगी बेटा, 26 की हो गई है। तो उसने देखो कितना स्ट्रगल किया है, अपने फादर के बाद ट्यूशंस पढ़ाए, खुद पढ़ी, फिर मेहनत की, एक दो पेपर में फेल हुई। फेल इन द सेंस ऐसे फेल नहीं होते बड़े होते, जैसे तुम लोग फेल हो तो क्लास पीछे छूटती है, बड़े होके फेल होते हैं तो पेपर में नंबर नहीं आ पाता। जैसे आपका हो गया सिलेक्शन तक नहीं पहुंचे, उससे पहले तो कहते हैं फेल हो गए। यहाँ सिलेक्शन होना और ना होना फेल और पास का पैरामीटर है बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाओ। उसने समय बदल लिया तो उसको हम समय बदलने के लिए एक घड़ी गिफ्ट करते हैं। ये घड़ी सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी ज्वाइनिंग हो गई या जो अब जाने वाला है, जिसकी जॉब कंफर्म हो गई। तो इन दीदी को अब जाना है 20 तारीख को, इसलिए इनको हम घड़ी देंगे। घड़ी ही क्यों देते हैं, कुछ और क्यों नहीं देते, कुछ सीनरी पकड़ा दे तो मिठाई का डिब्बा, क्योंकि घड़ी क्या दिखाती है कि आपने अपना समय बदला। कोई भी समय बदल सकता है, मेहनत करिए बेटा। उनमें से जितने लोग ये चाहते हैं ना कि तुम भी ऐसे ही अपना समय बदलो, वे ताली बजाओ बस। चले मैं तेरे को एक लड्डू खिला देता हूँ। अच्छी बात है। राजस्थान में जाके तेरे को कौन खिलाएगा मिठाई। अजमेर में है, वैसे भी अजमेर जयपुर से आगे है। अलवर, अच्छा अलवर तो ठीक, मैंने अजमेर बोला अलवर तो यही पास में। अलवर का तो जो है अरे नहीं कलाप करना क्या था, मिल्क केक बहुत बढ़िया मिल्क केक दुकान है वहाँ पर बहुत गजब। उस दुकान पर जो ना जैसे गए और आपको जो ऐसे मिलता नहीं होता है, बस बन के आए और खत्म, बन के आए और खत्म, इतना जो है इतने लोग खड़े रहते हैं, बहुत बढ़िया। मैं चलो बैठ भैया। कितने लोगों ने सपना लिया कि हम भी ऐसे पढ़ाई में, जैसे ये पढ़ाई चल रही है, जिनकी पढ़ाई चल रही है, कुछ और पढ़ाई चल रही है, ऐसे जो पढ़ाई चलती रहती है, यही पेपर में आएगी तुम्हारे में 2 दिन आगे पीछे। अब ये पढ़ाई आएगी 10th क्लास में, इसी के दम पर 11th 12th चलेगी और इसी के दम पर फिर तुम्हारी नौकरी भी लगेगी। ऐसे ही पढ़ना होता। जैसे हम बड़े बच्चों के अंदर लेके जाते हैं, छोटे बच्चों में नहीं लाते हैं। तो अभी बुढ़िया आई थी तो मैंने कहा 10वीं क्लास के बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि जो 10वीं क्लास में पढ़ाई चल रही है, इसके साथ साथ हम लोगों को पता चले कि हम लोगों के सामने एक अच्छा करियर हो सकता है, बाहर निकलते ही नौकरी लग सकती है। अब इस साल तो तुम लोगों को जो है जैसे जो कुछ भी पढ़ाया जैसा रहा, हम लोगों ने उसके अंदर बहुत सारी बातें डाल दी। जैसे कविता मैम जो पढ़ा रही है तुम्हें, बीच बीच में बाकी टीचर जो पढ़ाते हैं, मैंने क्लासेज में पढ़ाया है। तो जो नौकरी लगने के लिए जरूरी चीजें चाहिए वो बहुत सारी सिखाई है। नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में जाओगे,
11th क्लास में जब तुम रहोगे तो 11th क्लास में तुम लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम्हारा कंपटीशन भी साथ साथ हो जाए और 12th करते करते नौकरी लग जाए। अब जैसे गुड़िया है 26 इयर्स में जॉब लगी, तुम लोग 18 में लग जाओगे, 8 साल तक कितना ही मजे करना। तो मैंने बोला समझ में आया? यस सर। क्या नहीं आया? पैसे जवान एज में चाहिए होते हैं बुढ़े होने के बाद? जवान आप सही है पैसे तो क्यों? बड़े और बड़े होने के बाद और सही है, और थोड़े बड़े होने के बाद 20 साल की उम्र में तो कार बार अपने पास हो, जितनी मैच्योरिटी उतनी व्हीकल आया ना। इसलिए यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होंगे। हम लोगों को पता है कि पेपर में नौकरी लगने में क्या होना है। इसी साल में टॉपर्स भी निकले हैं, बहुत सारे बच्चे नौकरी भी लगे हैं, और कम नौकरियां हरियाणा में लग रही हैं। इस कारण से कोई पंजाब में जा लगता है, कोई राजस्थान में, कोई यूपी में, कोई दिल्ली में, कोई सेंटर की सर्विसेज में। आईसीएस के बच्चे लग जरूर जाते हैं 2 दिन आगे पीछे। वही पढ़ाई जो बाकी लोग जो है 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद चालू करते हैं, वो तुम लोगों ने चालू कर दिया 8वीं 9वीं की क्लास में, 10वीं क्लास में। नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर तरीके से 9th 10th 11th 12th की कोचिंग का काम जो सिस्टमैटिक चलेगा। तुम में से जितने लोग ये सोचते हैं कि हाँ जॉब लगना है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, 11वीं बाद में प्रॉपर तरीके से पढ़ो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम लोग तो घूमते ही रहा करो। हाँ सही है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। आज फिर इतनी बातें करते हैं, क्या कुछ और करनी है?